दोस्तों सोचिए, अगर कुछ ताकतवर लोग मिलकर यह तय कर ले कि बाजार में क्या बिकेगा, कितना बिकेगा और किस कीमत पर बिकेगा, तो आम आदमी के पास क्या बचेगा। बस एक ही रास्ता है दोस्तों, कि महंगा खरीदना। यही कहानी हमें तेल की दुनिया में दिखती है, जहां सालों तक ओपेक जैसे समूह ने सप्लाई को नियंत्रित करके पूरी दुनिया की कीमतों पर असर डाला। और जब तेल की कीमत बदलती है तो वो सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहती, वो आपकी रसोई तक पहुंचती है, आपके खेत तक पहुंचती है और आपके रोजमर्रा के हर खर्च में घुल जाती है, चाहे वह प्लास्टिक हो, फर्टिलाइजर हो या कपड़े। यानी खेल कहीं और होता है, लेकिन उसका असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अब इस कहानी में एक बड़ा मोड़ आया है। यूएई ने ओपेक छोड़ दिया। दोस्तों, पहली नजर में ये एक सामान्य फैसला लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बेचैनी है, एक डर है, एक दौड़ है समय के खिलाफ। दोस्तों, दुनिया एक मोड़ पर खड़ी है, जहां तेल की मांग अपने पीक के करीब पहुंच रही है और रिन्यूएबल एनर्जी धीरे धीरे जगह बना रही है। ऐसे में तेल पैदा करने वाले देशों के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कल दुनिया को तेल की जरूरत कम हो गई, तो जो जमीन के नीचे तेल का भंडार छिपा हुआ है, उसका क्या हो? क्या वो दौलत बस मिट्टी में दबी रह जाएगी? शायद यही डर यूएई को तेजी से आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। दोस्तों, यूएई की उत्पादन क्षमता इस समय लगभग 4.8 मिलियन बैरल पर डे है और वह इसे 5 मिलियन बैरल पर डे तक ले जाना चाहता है। लेकिन ओपेक के नियम उसे करीब 3.4 मिलियन बैरल पर डे तक सीमित रखते थे। यानी ताकत होने के बावजूद उसे रोका जा रहा था। और जब सपनों पर दोस्तों रोक लगती है तो फैसले बदलते हैं। अब सवाल यह भी है कि क्या ओपेक पहले जैसा ताकतवर रहा? सच्चाई यह है कि समय बदल चुका है। आज अमेरिका और कनाडा जैसे देश भी बड़ी मात्रा में तेल पैदा कर रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ती दुनिया ओपेक के लिए पुराने नियम लागू करना मुश्किल बना रही है। दोस्तों, जब किसी कार्टेल की पकड़ ढीली पड़ती है तो कंपटीशन बढ़ता है और कंपटीशन का मतलब है दाम पर दबाव। इतिहास गवाह है दोस्तों, जब जब ऐसे कार्टेल बने, चाहे कंपनियां हो या संस्थाएं, आखिरकार नुकसान उसी का हुआ जिसने पैसे दिए, यानी आम जनता का। दोस्तों, एक अध्ययन के अनुसार ऐसे नियंत्रणों ने दशकों में दुनिया को इतना नुकसान पहुंचाया कि उसे लंबी आर्थिक मंदी के बराबर माना गया। सोचिए, फैसले कुछ लोग लेते हैं और उसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाती है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक उम्मीद की किरण भी है, खासकर भारत जैसे देशों के लिए। दोस्तों, आने वाले समय में ग्लोबल ऑयल डिमांड को आगे बढ़ाने में भारत की बड़ी भूमिका होगी और ऐसे में भरोसेमंद और नजदीकी पार्टनर होना बहुत जरूरी है। इसलिए यूएई इस लिहाज से एक अहम साथी बनकर उभरता है। दूर दराज के देशों से दोस्तों तेल लाने में समय, पैसा और राजनीति तीनों का असर होता है, लेकिन पास का स्थिर साथी एक अलग भरोसा देता है। अगर यूएई एनर्जी सेक्टर में अपने निवेश को बढ़ाता है तो भारत जैसे देशों के लिए एक नए मौके खुल सकते हैं। यानी सिर्फ एक एग्जिट नहीं, ये एक नए रिश्तों की शुरुआत भी हो सकती है। और आखिर में एक बड़ी सच्चाई, दुनिया में बदलाव हमेशा धीरे धीरे आता है, लेकिन उसका असर अचानक दिखता है। दोस्तों, आज एआई डेटा सेंटर एनर्जी की नई भूख पैदा कर रहा है और वही एआई तेल निकालने के तरीकों को भी ज्यादा एफिशिएंट बना रहा है। यानी तेल खत्म नहीं हो रहा है, उसका खेल बदल रहा है। और इस बदलते खेल में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि क्या इस बार आम इंसान भी कुछ जीतेगा, या फिर हमेशा की तरह फैसले कहीं और होंगे और कीमत फिर से वही चुकाएगा जो हर दिन अपनी मेहनत की कमाई से जिंदगी चलाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा हम ओपेक के बारे में समझ लेते हैं। आखिर ये ओपेक है क्या? बहुत समय पहले यानी 1960 में उस तेल बनाने वाले देश जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और वेनेजुएला एक साथ बैठे। उन्हें लगा कि बड़े बड़े अमीर देश उनके तेल का दाम खुद तय कर रहे हैं, जो सही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब हम खुद मिलकर तय करेंगे कि तेल कितना बनेगा और कितने में बिकेगा। बस दोस्तों, यहीं से ओपेक की शुरुआत हुई और धीरे धीरे और भी देश इस टीम में जुड़ते गए और ये ग्रुप दुनिया में तेल के दाम पर असर डालने लगा।